माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल अनुभवी एवं शिक्षक एवं कुशल शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको दंड चुंबक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बारे में बताएंगे। इसमें यह मानते हैं कि एम ध्रुव प्रबलता और 2L प्रभावी लंबाई का कोई दंड चुंबक है, जिसके निरक्षीय स्थिति पर इसके केंद्र से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना SN एक दंड चुंबक है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। वो इसका केंद्र बिंदु है, इसके केंद्र O से r दूरी पर। केंद्र O से r दूरी पर तथा इसके निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले दोनों ध्रुवों के कारण बारी बारी से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं। उत्तरी ध्रुव की प्रबलता +m और दक्षिण ध्रुव की प्रबलता -m लेते हैं। उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से n को मिलाते हैं और इस तरह देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा MP दिशा में होती है। तो उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता V1 होती है, जो L से P की तरफ होती है। इसी तरह दक्षिण ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता P से S की ओर होती है। तो B1 की दिशा L से P की तरफ और B2 की दिशा P से S की ओर होती है। तो पहले हम दोनों के कारण बारी बारी से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। MP दिशा इसके अक्ष से थीटा कोण पे है। तो माना SN एक दंड चुंबक है, SN एक दंड चुंबक है, जिसके केंद्र O से r दूरी पर तथा इसके
निरक्ष पर, इसके निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात करनी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम दोनों ध्रुवों के कारण बारी बारी से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं। हमें यह ज्ञात है कि किसी ध्रुव के कारण उसके समीप किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है तो ध्रुव से उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात होना चाहिए। पूरी प्रभावी लंबाई, छठ चुंबक की प्रभावी लंबाई 2l है, तो मध्य बिंदु से ON, मध्य बिंदु O से N तक की दूरी ये स्मॉल n होगी और इधर O से S तक की दूरी भी स्मॉल n होती है। इसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है PON। PON से देखते हैं कि यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री है, अतः इसके सामने NP कर्ण हो जाएगी और इस थीटा के सामने OP लंब होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से एक कर्ण का जो मान है यह अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्राप्त होगा, यानी कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से PN स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर होगा। तो PN स्क्वायर इक्वल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे PN स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर होता है। ये वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो PN की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होती है। इसी प्रकार से इस भुजा की वैल्यू भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। तो यहां से हम पहले उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात करते हैं। उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र V1 इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई, अब इस दूरी का M बाई R स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट और इसकी दिशा N से P की ओर इंगित करती है। इसकी दिशा N से P की ओर, N से P की ओर होती है। अब दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात करते हैं। दक्षिणी ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो दक्षिणी ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसकी वैल्यू हो जाएगी V2 इज इक्वल म्यू नोट बाई 4 पाई M बाई R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड होगा। इसकी दिशा पी से एस की होती है, इसकी दिशा पी से एस की ओर होती है। यहां एनपी का इसके एक्सिस से झुकाव को थीटा है, तो पीएस रेखा का भी झुकाव थीटा होगा। इस तरह समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि दोनों ध्रुवों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के मान समान हैं। इसलिए समीकरण 1 व 2 से B1 B2 ये समीकरण 3 के रूप में प्राप्त होता है। यानी दोनों ध्रुवों के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो समान है, किंतु दिशाएं भिन्न हैं। इसलिए P पर परावर्तित तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से इस NS रेखा के समांतर रेखा खींचते हैं और B1 B2 को दो घटकों में विभाजित करते हैं। अगर यह झुकाव कोण थीटा है तो यह झुकाव कोण भी थीटा होगा। इस तरह B1 को दो घटक में विभाजित करते हैं। एक घटक इसका ऊर्ध्व घटक होता है, एक क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक इस B1 से थीटा कोण बना रहा है, अतः क्षैतिज घटक B1 cos थीटा होगा और इसके लंबवत ऊर्ध्व घटक B1 sin थीटा होगा। इसी तरह से अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा होगा। और B2 को भी दो घटक में विभाजित करेंगे, एक क्षैतिज घटक BO cos थीटा B2 cos थीटा और दूसरा ऊर्ध्व घटक B2 sin थीटा प्राप्त होगा। तो इस तरह B1 और B2 को दो घटकों में विभाजित करते हैं तो B1 cos थीटा एवं B1 sin थीटा तथा B2 cos थीटा एवं B2 sin थीटा घटक प्राप्त होता है। इसमें हम यह देखते हैं इस समीकरण 3 से ज्ञात है कि B1 B2। अगर B1 B2 है तो या तो B2 के जगह हम B1 लिख सकते हैं या B1 के स्थान पर B2 लिख सकते हैं। अगर B2 की जगह B1 लिखते हैं तो ये B1 sin थीटा और ये B1 sin थीटा, यानी ये B1 sin थीटा और B2 sin थीटा ये दोनों ऊर्ध्व घटक बराबर और विपरीत होने से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक दिशा में होने से आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह बिंदु P पर परावर्तित तीव्रता इन दोनों क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होती है। तो समीकरण 3 से ज्ञात होता है, समीकरण 3 से ज्ञात होता है कि समीकरण 3 से ज्ञात होता है कि दोनों ध्रुवों के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान जबकि दिशाएं भिन्न हैं, अतः P पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए B1 व B2 को दो घटकों में विभाजित करते हैं। दो घटकों में विभाजित करते हैं। दो
घटकों में विभाजित करते हैं तो B1 कोस थीटा एवं B1 साइन थीटा तथा B2 कोस थीटा एवं B1 साइन थीटा घटक प्राप्त होते हैं, जिसमें ऊर्ध्व घटक B1 साइन थीटा तथा B2 साइन थीटा बराबर एवं विपरीत होने से विपरीत दिशा में होने से एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। केवल क्षैतिज घटक, जबकि क्षैतिज घटक एक दिशा में होने से आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, P पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता B इज इक्वल B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। लेकिन समीकरण 3 से यहां ज्ञात है कि B1 इक्वल टू B2, किंतु B1 इक्वल टू B2, इसलिए B इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा, तो B इक्वल टू 2B1 cos थीटा प्राप्त होता है। 2B1 cos थीटा, यह समीकरण 4 हुआ। अब यहाँ B1 का मान हमें समीकरण 1 से ज्ञात है, cos थीटा का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि समकोण त्रिभुज PON से, तो चित्रानुसार समकोण त्रिभुज PON से हम cos थीटा का मान ज्ञात करते हैं। इसमें cos थीटा इज इक्वल होगा आधार ON बाई कर्ण PN, ये क्वांटिटी हो जाएगी। आधार की वैल्यू L है और PN की वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का घात 1/2, या इसको हम अंडर रूट R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से समीकरण 1 से B1 का मान और यहाँ से cos थीटा का मान हम समीकरण 4 में रखते हैं। या B इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नोट बाई 4 पाई M बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का घात 1/2।
2। अब यहाँ देखते हैं कि आर स्क्वायर, इस पर एक घात है और इस पर 1/2 घात है, तो 1 + 1/2 यानी इसकी वैल्यू 3/2 जाती है। तो b = μ0/4 पाई, और यहाँ से इसको ले लेते हैं 2ml बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पूरे का घात 3/2। चूंकि यहाँ पर कैपिटल M इक्वल हम 2ml लिखते हैं, जो इस छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। और ये देख रहे हैं चूंकि R की वैल्यू यहाँ से ज़्यादा है L से, तो इसलिए R स्क्वायर मच ग्रेटर देन L स्क्वायर। अतः यहाँ पर R स्क्वायर की तुलना में R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मानते हैं। अगर R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य माने तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्ञात होती है, b = μ0/4 पाई कैपिटल M बाई R स्क्वायर पूरे का घात 3/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल जाता है, तो b = μ0/4 पाई M बाई R³ प्राप्त होता है। तो इस तरह देखते हैं, यह समीकरण 5 रूप में प्राप्त होता है। इस समीकरण 5 से ज्ञात होता है कि किसी छड़ चुंबक के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के मान का आधा होता है। तो इस तरह छड़ चुंबक के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हम समचुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बलाघूर्ण ज्ञात करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर में स्थित दंड चुंबक पर दंड चुंबक पर बलाघूर्ण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक पर बलाघूर्ण टोर on a bar magnet torque on a bar magnet in uniform magnetic field torque on a bar magnet in uniform magnetic field। एक समचुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी दंड चुंबक को हम लटकाते हैं और अगर वह दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित हो तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। इसके लिए हम एक व्यंजक ज्ञात करते हैं।
माना बी तीव्रता का कोई समचुंबकीय क्षेत्र है, बी तीव्रता का समचुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर कोई छड़ चुंबक इसके अंदर कोई छड़ चुंबक एशियन छड़ चुंबक एशियन छेद की दिशा से इसकी लंबाई 2l है। यह छड़ चुंबक एशियन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है, तो इसमें इसका झुकाव कोण थीटा लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से इसका झुकाव कोण यहां पर थीटा है, अर्थात यह छड़ चुंबक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। यह छड़ चुंबक जब थीटा कोण पर स्थित है तो इसके दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय बल कार्य करते हैं। इस उत्तरी ध्रुव पर कार्य चुंबकीय बल F = mv, जिसकी दिशा छेद की तरफ होती है, और दक्षिणी ध्रुव पर कार्य चुंबकीय बल दिशा F = mv, जो दक्षिणी ध्रुव की ओर है। तो इसे हम -mv भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इसके दोनों ध्रुवों पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान तो समान है, लेकिन ये दोनों समांतर हैं, विपरीत हैं, लेकिन संरेखित नहीं है। अर्थात इसके दोनों ध्रुवों पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान समान है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, विपरीत हैं, लेकिन संरेखित नहीं है। अतः दोनों मिलकर एक बल पैदा करते हैं। तो बल का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों बलों में से किसी एक बल का मान और इनके बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं। तो लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और इस पर एक लंब डालते हैं N से। तो बिंदु N से इस पर एक लंब डालते हैं, यह लंब इस पे NP के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसका झुकाव कोण थीटा है। तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा से इसका झुकाव कोण थीटा लेते हैं, और इसकी प्रभावी लंबाई, छड़ चुंबक की प्रभावी लंबाई 2l है। तो इस थीटा के सामने भुजा NT यहां पर अभिलंब कार्य करती है। तो माना B तीव्रता के समचुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक एशियन छेद की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। इसके दोनों ध्रुवों पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान समान है।
का मान समान है। इसके दोनों ध्रुवों पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान समांतर तथा एक दूसरे के विपरीत है तथा विपरीत दिशा में है, किंतु संरेखित नहीं है। अतः दोनों मिलकर एक बलयुग्म उत्पन्न करते हैं। इसलिए धन चुंबक पर कार्यरत बलाघूर्ण टो इज इक्वल बल। तो इस पर कार्य बलाघूर्ण का मान दोनों बलों में से कोई एक बल और बलों के बीच लंबवत दूरी। तो यहां पर लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज NES से इसमें निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, यानी MT बाई NS, या साइन थीटा इज इक्वल MT बाई NS की वैल्यू 2L, या MT इज इक्वल 2L साइन थीटा। तो इस तरह T इक्वल टू इन दोनों बलों में से देखते हैं कि दोनों बलों का मान MB है। तो इनमें दोनों बलों में से कोई एक बल और इनके बीच की लंबवत दूरी, या टो इज इक्वल MB इंटू 2L साइन थीटा लेते हैं, या 2L इक्वल टू 2ML B साइन थीटा। किंतु हम यह जानते हैं कि धन चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल M इंटू 2L होता है, यानी किसी एक ध्रुव की प्रबलता और इनके बीच की प्रभावी लंबाई। तो M इक्वल टू M इंटू 2L। तो इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं टो इज इक्वल MB साइन थीटा। तो इस तरह हमें ज्ञात होता है कि यदि कोई धन चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में छेद की दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो, तो इस पे लगने वाले बलाघूर्ण का मान टो इक्वल टू MB साइन थीटा होता है। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो टो इज इक्वल M क्रॉस B प्राप्त होता है। यहाँ पे अलग अलग स्थितियां होती हैं। अगर थीटा का मान 0 ले लें तो साइन 0 हो जाता है, इसलिए इस पे बलाघूर्ण का मान 0 होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 लेते हैं तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जिससे इस पे लगने वाले बलाघूर्ण का मान अधिकतम होता है। इसलिए इस पर अधिकतम बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसका मान MB होगा। तो यहां से हम चुंबकीय क्षेत्रता का परिभाषा भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो इस पे कार्यरत बलाघूर्ण का मान 0 होगा, और जब द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो इस पे लगने वाला बलाघूर्ण का मान
अधिकतम होता है। थैंक यू।